राजा ने पूछा कि महाराज मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तब शुकदेव जी ने इस प्रश्न को सुन के भागवत सुनाना आरंभ किया। हे राजन, मृत्यु तो सबकी आती है, कौन है इस दुनिया में जो नहीं मरा, पर धन्य है वो व्यक्ति जिसने अपने मरण को सुधार लिया। जैसे लोग कहते हैं ना जीवन को सुधारो, वैसे मरण को भी सुधारना पड़ता है। मरण नहीं सुधरेगा तो फिर अगला जीवन भी नहीं सुधरेगा। मरण भी सुधर, जैसे जीने की तैयारी होती है वैसे मरने की भी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी मतलब कि जीवन में इतना भजन होना चाहिए कि अंत समय में जब समय आए तो उस समय याद भगवान की और जिह्वा पर उनका नाम हो। और ये एक झटके में नहीं होता, इसके लिए जीवन भर करना पड़ता है, तब जाके मृत्यु के समय ये भाव उत्पन्न होता है। नहीं तो दुनिया में हजारों आते हैं, हजारों मर के चले जाते हैं, पर मानव कौन जिसके मरने पर पूरा समाज दिल से रोए कि क्या क्या व्यक्तित्व था इसका। ऐसा जीवन होना चाहिए। किसी ने कहा जियो तो एक नमक की तरह जियो। भले सब्जी में दिखाई नहीं देता है पर उसके बिना स्वाद भी बेकार है पूरी सब्जी का, अगर नमक नहीं है तो जीवन ऐसा हो, भले हम दिखाएं ना कि देखो हम ये हैं, हम ऐसे, हम वैसे हैं, पर जीवन ऐसा हो कि हमारे जाने के बाद समाज को उसकी कमी खले, दिल से लोग रोए, बाहर से नहीं, दिखावे के लिए तो कई लोग वैसे ही रो देते हैं। कई होते हैं ना मैया, खासकर वो हमारे हरियाणा में तो खूब सिस्टम है। मैया जाती है ना मृत्यु के बाद, वो हमारे उधर तो उसको बतारी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं, यहाँ इधर क्या बोलते हैं। जब मरने के बाद मैया जाती है टेम्पू में बैठ बैठ के, पूरी रास्ता गाती गाती जाएंगी, मूंगफली खाती जाएंगी, बढ़िया इधर उधर की बात करती जाएंगी। और जैसे ही उसका घर आने वाला होगा ना, जिसके घर जाना है, सोई घूंघट कर लेंगे और फिर चिल्लाना चालू, हाय मेरे ये, हाय मेरे वो। और घूंघट में पता नहीं होता एक आंसू भी नहीं निकले, पर वो गले से दिखा देती है कि देखो हम कितने दुखी हैं। चिल्ला चिल्ला, मुझे समझ ही नहीं आता, किसी आदमी को रोना आएगा तो चिल्लाएगा क्यों। दुख होता है ऐसा नहीं, पर कुछ कोई होता, बाकी तो सिर्फ व्यवस्था निभाते हैं कि नहीं भी रोए तो फिर वो साथ में जिसके गए वो कहेगा कि देखो रोए ही नहीं थे, हमारे उसमें गए थे, तो फिर मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसा तो सब कोई कर सकता है, पर एक व्यक्तित्व ऐसा भी होता है, जब हम इस संसार में आते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए। जब दुनिया में आए तो हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी, थालियां बज रही थी, ढोल बज रहे थे, अरे पुत्र हो गया, बेटा हो गया, बधाई बांटो बधाई। हम रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी। कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करके जाए जग को लगे वाह, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। रोए मतलब दिल से रोए, वो उधारी वाले ना रोए कि उधार लेके मर गया, हाय हमारा पैसा डूब गया। हम हंसते हुए जाए, हंसते का मतलब संतुष्टि कि हाँ हम जा रहे हैं, जीवन में जिस काम को करने के लिए आए थे हमने पूरा कर लिया। एक उदाहरण और समझो, मृत्यु से घबराता कौन है? जैसे आप सब स्कूल में पढ़े होंगे, गर्मियों की महीना भर की छुट्टी आती है, तो जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो महीने के लिए आपको होमवर्क देते हैं, घर पे आपको ये एक महीने में काम करके लाना है। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे तो होते हैं जो महीने के 29 दिन तो नानी के घर जाएंगे, मामा के घर जाएंगे, मौसी के घर जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, और जब वो लास्ट वाला दिन बचेगा ना तब उनका बस्ता खुलता है कि अब आज ये अंतिम डेट है, कल नहीं तो फिर डंडा पड़ेंगे। तो लास्ट अंतिम दिन फिर पेन और पेपर लेके
पूरे दिन रात जागते हैं। और दूसरे पूरा जो महीना है उसके जो शुरुआती 15 दिन है ना, उसमें अपना पूरा काम कर लेते हैं, और जो बाकी 15 दिन बचते फिर मस्ती से खेलते हैं, कूदते हैं, कहीं भी आते हैं जाते हैं, उनको निश्चिंतता होती है। और फिर जब अगले दिन स्कूल में जाते हैं तो जिसका काम पूरा नहीं हुआ हो, पता है कि काम पूरा नहीं है, तो वो कक्षा में क्लास में कहाँ जाके बैठेगा? कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? बड़ा अनुभव है आपको। अनुभव है तो है। पीछे, सबसे पीछे वाली बेंच पे, वो भी ओटक में, मतलब दिखाई न दे किसी को। और जिसका काम पूरा है वो बैठेगा फर्स्ट बेंच पे, पहले पे। भैया पूरा है, लो देख लो, कॉपी देख लो। उसका काम पूरा, इसलिए गर्व है उसे, सीना चौड़क के दिखा सकता है। ठीक वैसे ही जिसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, वो मृत्यु से भी, काल से भी कहता आना है तो आजा, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा पूरा हो गया, अब जाना भी पड़े तो कोई डर नहीं। जिसको पता है कि नहीं नहीं हमने जीवन में तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, वो डरता रहेगा मौत ना आ जाए, मृत्यु ना आ जाए, उसको डर लगेगा सचमुच, क्योंकि उसे पता है मैंने कुछ किया नहीं जीवन में आके। समझदार कौन? जैसे छुट्टियों के पहले दिनों में जो काम निपटा ले, इसका मतलब जीवन जब शुरू हुआ है ना, बचपन, उसी समय से जो भक्ति में लग जाए। ये मत कहो और मत सोचो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है? जीवन का अंतिम समय भजन में लग पाएगा नहीं लग पाएगा किसे पता। इसलिए जीवन के शुरुआत से, आरंभ से, बाल्यकाल से जो भजन में लग गया, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता।